तो दोस्तों अंतर सीरीज में आज हम लोग अंतर देखने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद में अंतर। तो दोस्तों इससे ना बहुत कुछ जीएस आसानी से याद हो जाता है, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए और अपना जीएस को बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रपति और यहाँ पे उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है? तो भाई एक राष्ट्रपति होने चाहिए, अनुच्छेद 52। और इसमें देखिए एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए, तो अनुच्छेद 63, यानी 11 अनुच्छेद का अंतर है यहाँ पे ना जी। उसके बाद कहते हैं प्रमुख। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन अगर बात करें उपराष्ट्रपति किस चीज के प्रधान होते हैं, तो वो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। और अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। देखिए योग्यता तो लगभग लगभग सब बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक योग्यता अंतर देता है। लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति में क्या कहते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बाकी सभी योग्यता समान है। तो यहाँ पे यही अंतर आपको नजर आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब बात करते हैं, अगर आपको उम्मीदवार बनना है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है, तो क्या चाहिए? तो देखिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी 50 प्रस्तावक का मतलब प्रस्ताव देने वाले कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं, और अनुमोदक का मतलब होता है 50 व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए जो वो गारंटी लेते हैं। लेकिन अब ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कहाँ के होने चाहिए? जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, जिसको निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है, उन्हीं में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें, अगर उपराष्ट्रपति अगर बनना है तो आपको क्या चाहिए? तो भाई देखिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करें जमानत राशि। जमानत राशि क्या होता है? तो 15,000, और इनका भी जमानत राशि 15,000 ही है। लेकिन हाँ, अगर कुल वैध मत पड़ा है और उसे 1/6 से कम आया है, तो जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या कहते हैं? जैसे कि किसे शामिल किया जाता है जो वो उनको वोट दे, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब है कि मनोनीत सदस्य नहीं, है ना? यानी जो मन से नियुक्त की जाती है उनको नहीं शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति में जो शामिल होते हैं वो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। तो यहाँ पे आपको ये अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ पे बोलता है निर्वाचित और यहाँ पे दोनों। अगर मैं बात करूं कि कौन व्यक्ति हैं जो निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट नहीं देते हैं, जैसे कि मनोनीत सदस्य। अब किसी भी सदन में, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उन किसी भी सदन के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल में। साथ में अगर राष्ट्रपति में देखा जाए तो विधान परिषद, क्योंकि आपको पता है ना 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो भाई विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाता है। अगर इधर उपराष्ट्रपति को देखें तो यहाँ पे तो भाई विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदस्य शामिल नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने में। अब बात आता है कि शपथ। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना? अब इनको उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगर हम बात करें वेतन, तो वेतन की अगर बात किया जाए तो इनका वेतन 5 लाख रुपए है प्रति माह, राष्ट्रपति का। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का वेतन, तो देखिए उस उपराष्ट्रपति पद का वेतन इनको कभी भी नहीं दिया जाता है। इसका प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको वेतन दिया जाए। यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए वेतन दिया जा रहा है, लेकिन इनको उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, राज्यसभा के अध्यक्ष भी तो रहते हैं ये, तो उसका वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपए। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं त्यागपत्र। अब ये त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे देखिए कितना अंतर हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यानी एक दूसरे को त्यागपत्र दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि संविधान का कोई अतिक्रमण कर रहा है और उन्हें पद से हटाना है, तो यहाँ पे पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए
राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया लगता है, जो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो महाभियोग शब्द जो आता है वो राष्ट्रपति के लिए ही आता है। तो जैसे कि लोकसभा से भी राज्यसभा से पारित हो जाए, उसके बाद विशेष बहुमत से पारित होता है, तब जाकर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, आपको ऐसी पता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो पहले यह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, फिर उसके बाद लोकसभा उसे पास करेगा, पारित करेगा, यानी राज्यसभा पारित करेगा, फिर उसके बाद लोकसभा पारित करेगा, तब ये उपराष्ट्रपति जो है उनको पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर इनको हटाना है तो सबसे पहले शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को। अब बात कर लेते हैं कि इत्तेफाक से मान लेते हैं कि ये पद खाली हो जाए, ठीक ना, पद खाली हो जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति पद खाली हो गया, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और 6 महीने के अंदर फिर चुनाव कराया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अगर इत्तेफाक से मान लीजिए कि मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति का या पद खाली हो जाए, तो क्या वो कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनते हैं? ऐसा प्रावधान है? तो बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, यही है आपका बेसिकली अंतर आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में। और ये कैसा लगा बता दीजिएगा। और मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जल्दी से बताइएगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। तो ऐसे ही लगातार मैं सीरीज लेकर आते रहूंगा, अंतर वाला सीरीज, और ये अंतर सीरीज देखते रहिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही काम लायक होगा और ये आपके एग्जाम को निकालने में बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद।